गुरु पुष्य नक्षत्र इस साल के 25 जनवरी 2024 में पड़ रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र की जो मान्यताएं हैं बहुत ही शानदार हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गुरु पुष्य नक्षत्र होता क्या है। गुरु पुष्य नक्षत्र जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है और ये बुध और बृहस्पति के ट्राइन में होता है। मतलब बृहस्पति, शनि और बुध, इन तीनों के बीच में ये नक्षत्र ऐसे होता है। इसमें बृहस्पति और बुध दोनों जो प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है इस नक्षत्र पर, इसलिए इसको बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की शनि की ढैया चल रही है। शनि महाराज खुद कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से लोग पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जिसके वजह से धन आगमन के योग नहीं बन पा रहे हैं और उनके कार्य में बहुत सारी अड़चनें या बाधाएं देखने को मिल रही होंगी। तो उन सारे समस्याओं का उपाय मात्र इस गुरु पुष्य नक्षत्र में हमारे द्वारा बताए गए कुछ उपायों से आपके जीवन में स्थिरता और सामान्यता आ सकती है। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो है, स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो जो गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसमें मुख्य रूप से ये नक्षत्र तो शनि का है, लेकिन इसमें विष्णु के प्रभाव को भी माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो दाता हैं, जो पालनहार हैं, वो भगवान विष्णु ही अपने हिंदू धर्म में हैं। तो भगवान विष्णु को ये दिन समर्पित है। और पुष्य नक्षत्र तो हर महीने में आता है, लेकिन गुरुवार के दिन पड़ने वाला गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही महत्व रखता है हिंदू धर्म में। इस दिन आपको विशेष रूप से करना क्या है, जैसे कि आपकी कोई भी विशेष हो, डिज़ायर हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के आसपास पहले देखिए कि जहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, उसको निर्धारित कर लीजिए। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके आप अगर विवाहित हैं तो पत्नी के साथ जाइए। लाल फूल का माला, जिसमें विशेष रूप से अगर गुलाब का फूल हो जाए तो बहुत ही उत्तम है। गुलाब के फूल का माला आप ले आके विष्णु भगवान को अर्पित करिए। और रोज के फ्रेग्रेंस का धूप या अगरबत्ती हो जाए संभव तो उसको भी ले आके वहाँ पे अर्पित करिए। इसके साथ ही साथ आप कच्चा सूत होता है जो ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं, उस कच्चे सूत को हल्दी में डीप कर लीजिए। हल्दी में डीप करे हुए उस कच्चे सूत को पति पत्नी सहित आप पीपल के या फिर वट के वृक्ष में 7 बार ले जाके घुमाइए और उसको वहाँ पे अटका दीजिए। आपको वहाँ पे गांठ नहीं लगानी है, इसका ध्यान रखना है। आपको जब अटकाना है उस समय आपके मन में जो विशेष है, जो डिज़ायर है, जो प्राप्ति की इच्छा है, उस प्राप्ति की इच्छा को भी जाहिर करिए। इसके साथ साथ जो लोग शनि से प्रभावित हैं, जिनके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, या फिर कुंभ लगन के हैं, कुंभ राशि के हैं, या फिर शनि की ढैया या फिर 7.5 चल रही है या महादशा चल रहा है जिसका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा, उनके लिए विशेष उपाय है। ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है, आपको लेना है काला उड़द और इसके साथ साथ 1 लीटर या 1.25 लीटर तेल। इस 1.25 लीटर तेल को आप अपने सिर से 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उतारेंगे। और उतारा करने के बाद इस तेल और दाल को अगर कोई लंगर हो या फिर जहाँ पे प्रसाद बन रहा हो या फिर भंडारा बन रहा हो, ऐसे जगह पे ले जाके दे सकते हैं जिसका सदुपयोग हो पाए। अगर ऐसा स्थान आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप किसी मंदिर में इसको ले जाके दे सकते हैं। शनि मंदिर में ले जाके रख सकते हैं, अपने मन में कामना करते हुए कि हे शनिदेव, हमारे जीवन में जो अस्थिरता बनी हुई है, जो दिक्कत है, उस दिक्कत को आप सॉल्व करिए, अच्छा करिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो पाए। इस प्रकार का भावना करते हुए आप इस प्रक्रिया को करिए। इससे आपके जीवन में शनि से मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव इस गुरु पुष्य नक्षत्र में बहुत ही कम हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो तीसरा उपाय है, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अवश्य करना चाहिए। हालांकि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन नदी में स्नान करने का महत्व बताया गया है, लेकिन अगर नदी में स्नान आप नहीं कर पाते हैं गंगा जी में, तो अपने घर पे ही अगर गंगा जी हों तो बकेट में 2-3 ढक्कन गंगा जी का जल डाल के अवश्य ही स्नान करें। दुधारू गाय के बारे में उल्लेख है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अगर दुधारू गाय का दान करते हैं, फिर दुधारू गाय की सेवा करते हैं, तो ऐसे में बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होता है और आपके बहुत जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, अगर आसपास गौशाला हो तो निस्वार्थ भाव से गौ को घास अर्पित करें। जो बछिया या फिर गौ का दान बताया गया है, इस गौ दान को अगर आप ब्राह्मण को बुला के इस दिन संपन्न करवा पाते हैं, या फिर कोई
कोई बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर से आपके परिवार में परेशान हो तो उसको आज के दिन गौदान अवश्य करवाइए। इसके प्रभाव से उस व्यक्ति का रोग दूर होने के बारे में उल्लेख है शास्त्रों में। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं जो कि गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। बहुत ही विशेष दिन है, इस दिन का आप सभी लोग अच्छे से लाभ लें। धन्यवाद।